कोविड-19 परिस्थितीमध्ये मुलांनो, शाळा बंद पण शिक्षण चालू या उपक्रमांतर्गत राज्यस्तरीय ऑनलाईन क्लासमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून मी स्वागत करत आहे. नमस्कार मुलांनो, मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मी मार्गदर्शक श्रीमती कल्ली सुरेखाराव, नेहरूनगर उपरा मराठी शाळा एल विभाग, कक्षा 8वीं। आज का विषय है हिंदी, पाठ क्रमांक है 4, शब्द संपदा। आज का सुविचार है, शिक्षक केवल सफलता का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। बच्चों, इसका मतलब है कोई भी हम लोग शिक्षा लेते हैं तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षक हमें रास्ता बताते हैं, जैसे कि हम साइकिल सीखने के बचपन में हम लोग साइकिल सीखते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन कैसे चलाना वो सिखाते, लेकिन साइकिल पर बैठना तो हमें है। कितने बार हम गिर जाते हैं, फिर भी उठकर साइकिल पर बैठते हैं, चलाना सीखते हैं, क्योंकि हमें साइकिल सीखना है। वैसे ही शिक्षा का होता है बच्चों। शिक्षक अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन उसका लिखना आपको ही है। आज की अध्ययन निष्पत्ति है, मतलब आज हम जो ये पाठ देखने वाले हैं उसके बाद हमें क्या बदल होने वाला है, तो आप भाषा का अर्थ और महत्व जानेंगे, हिंदी में अभिव्यक्त होंगे और आप हिंदी शब्द संपदा बढ़ाएंगे। बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती है। जैसे हम लोग हमेशा रोज मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं। अभी तो कोरोना में नहीं जा सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग जाते थे। तो वैसे ही अभय नाम का बच्चा है, लड़का जो है, वो मम्मी के साथ मॉल में गया था। तो वहां एक खिलौने की दुकान थी। खिलौने की दुकान के सामने आने के बाद मम्मी मम्मी देखो कितनी सुंदर, तो मम्मी उसको खिलौने की दुकान के पास लेके गई। वो दुकानदार से बोली, भैया इसका दाम क्या है? तब दुकानदार बोला, बहन जी ये तो जापान की कार है, इसकी कीमत 500 रुपये है। तब अभय की मम्मी बोली, ये तो बहुत है, ठीक से दाम लगाओ ना भैया। तो दुकानदार बोला, ठीक है, मैं 50 रुपया कम करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अभय की मम्मी बोली, ठीक है, पैक कर दो। तो दुकानदार ने पैक करके वो कार दे दी। उसके साथ उन्होंने बिल भी दिया। बोला, बहन जी ये बिल भी आपके पास रखो। तो देखो, इसमें जो दुकानदार है उसने कार भी दी और बिल भी दिया। अब जो दुकानदार और जो अभय की मम्मी ये जो बातें कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जो दुकानदार ने जो बिल दिया है उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। ऐसे भाषा प्रकार होते हैं, मतलब हम लोग हमेशा ये बोलते हैं या लिखने का काम करते हैं। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो ये भाषा का, इसीलिए देखिए, आपने अगर 7वीं के कक्षा में ये जो पाठ रहते, आपके पाठ के अंत में भाषा की ओर, देखो ये पहले पाठ है, भाषा की ओर आता है। तो मुझे भी ऐसे लगा, भाषा की ओर मतलब क्या, भाषा मतलब क्या। तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला
भाषा ये शब्द संस्कृत भाषा, संस्कृत धातु भाष ये शब्द से आया है, जिसका अर्थ है व्यक्त करना, मतलब अपने भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करना या बोलना। मतलब अर्थात हमारी जो भाषा है, जो हम लोग बोलते हैं या उच्चारित करते हैं, जो वाणी, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। अंग्रेजी में तो उसको लैंग्वेज कहते हैं। आपको पता है ये लैंग्वेज शब्द जो है ना, वो लैटिन शब्द लिंग्वा से आया है। तो हम देखो संसार में तो अभी तो मेरे यहाँ तो एक मतलब पक्षी गुनगुना रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, उनकी बोली है, प्राणी है, पक्षी है। संसार में अनेक सारे पशु पक्षी हैं। किसी न किसी प्रकार की भाषा तो बोलते ही है, उनका प्रयोग करते ही है, लेकिन उन्हें भाषा नहीं कहते। व्यवहारिक रूप में हम मानवों की बोली जो है उसको ही भाषा कहते हैं। तो आज हम ये जो भाषा है तो उसका विकास होना चाहिए। मतलब देखो हमारे संसार में, हमारे जीवन में भाषा का अनन्य साधारण महत्व है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, भावों को व्यक्त करने के लिए, या बुद्धि के प्रखरता के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए हमें भाषा की तो बहुत ही जरूरत होती है ना। तो भाषा अगर बोलनी है तो हमें क्या आना चाहिए? शब्द, शब्द शब्द जोड़ के ही भाषा तैयार होती है ना बच्चों। तो इसीलिए आज मैंने ये पाठ लिया है 7वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा। ये निबंध है, इसके लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुबे। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 में कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में हुआ है। अभी इनकी रचनाएं जो है वो लगभग 65 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। उसमें से अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन का उल्लेखनीय परिचय है। डॉक्टर रणसुबे जी मराठी भाषी, हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अभी ये जो प्रस्तुत निबंध जो है उसके माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। बच्चों, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? देखो तो अधिकांश लोग क्या उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। मस्तिष्क मतलब क्या? दिमाग। जो मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ है, इसी के कारण संसार की प्रगति हुई है और हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये अपूर्ण उत्तर है। तो पूर्ण उत्तर क्या है बच्चों? मनुष्य की प्रगति जो हुई है वो इसलिए कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है, और भाषा ही सब प्रगति की जड़ है। दुनिया में जो नयन शाखाएं है उसका जो विकास हुआ है वो भी भाषा के कारण। मतलब भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा का मतलब है, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। देखो बंदर की अवस्था से अभी मानव की अवस्था तक हमारा ऐसे विकास होते चला गया था। तो हमें ऐसे लगता था कि हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वही विकसित अभी सब इसमें प्रगति कर रहा है। नहीं नहीं, तो इसमें मूल कौन है? भाषा। शब्दों का व्यवहार, शब्दों का ये जो संसार है ना, बहुत ही विचित्र है। ऐसे क्यों बोला जाता है विचित्र है? तो शब्दों की ताकत की ओर ये हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हमारे सामने बहुत सारे शब्द रहते हैं, घर में, बाहर, स्कूल में, दुकान के सामने इतने बोर्ड लगे, शब्द ही शब्द आजू बाजू में होते हैं, लेकिन हम लोग देखते ही नहीं। मैं तो बच्चों को हमेशा कहती है कि जब तुम लोग वो पढ़ोगे, आजू बाजू में देखोगे, तब तुम्हारे पढ़ाई का स्पीड बढ़ेगा, तुमको अच्छी सी पढ़ाई करने आएगी, शब्द संपत्ति बढ़ेगी। तो ये जो शब्द है वो बड़े विचित्र होते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है आपको? मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं।
और मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ते हैं और मनुष्य को मनुष्य से भी तोड़ते हैं। अगर विज्ञान की दृष्टि से हम लोग ये देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अक्षर है, अक्षर चिन्ह है, ये निर्जीव है, ऐसे हमें लगता है। नहीं, मनुष्य उसको अर्थ देता है, उसको जीवंत बनाता है। और ये शब्द जब जीवंत बन जाते हैं तो फिर उनमें, वो शब्दों में मनुष्य के विविध गुण स्वभाव आने लगते हैं। आप सोचोगे कैसे? तो देखो, मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं ना, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे देखो, आपके दोस्त, कई लोग हमें हंसाने का काम करते हैं, है ना? वैसे ही कुछ शब्द भी हमें, लोगों को हंसाते हैं। कौन हंसाते हैं? शब्द हंसाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मनुष्य औरों को बहुत तकलीफ देते हैं। वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्रा से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित मतलब दुखी हो जाता है। हम लोग आजू बाजू में देखते हैं तो कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे अपने से व्यवहार करते हैं, तो कुछ लोग हैं वो हमें दुख देने का काम करते हैं, हमें व्यथित करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो ये जो शब्द बोलते हैं ना, तब हमें तकलीफ होती है ना बच्चों, तब हम व्यथित होते हैं। तो कई बार हम लोग ऐसे शब्द सुनकर रोने भी लगते हैं, है ना बच्चों? लेकिन कुछ कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हमें बहुत प्रिय होते हैं। वैसे ही कुछ शब्द भी हमें बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की हमें इच्छा होती है। जैसे कि हम लोग देखो, अच्छा गाना उनकी सुनने की और गुनगुनाने की हमें हमेशा इच्छा होती है। कभी कभी देखो, कुछ मनुष्य धोखा भी देते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ शब्द हमें धोखा देने वाले भी दिखते हैं। कुछ शब्द बहुत निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। हम अगर मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी जो है, उनकी जो बोली है, उनके जो शब्द है, वो हमें अच्छे लगते हैं, सज्जन लगते हैं, सात्विक लगते हैं। हम हमारे टीचर के पास जाएंगे, उनसे बातें कर दे, तो हमें लगता है उनके शब्द बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है ना बच्चों? तो कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कैसे बना देते? देखो, निष्क्रिय मतलब क्या? हाँ बच्चों, निष्क्रिय मतलब जिस, हमें बिना, कृतिहीन। बच्चों, कृतिहीन शब्द मतलब हमें कुछ कृति करने नहीं देते, हमें कुछ करने नहीं देते। ऐसे शब्द कौन से? देखो, कभी कभी हमें सुनने आते हैं, ये कुछ मत करो, क्यों इतना कर रहे हो? जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हाँ ये तो बराबर बोल रहा है, क्यों मैं इतनी मेहनत करे, क्यों मैं इतने परिश्रम करे हूँ, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। नहीं बच्चों, ये शब्द जो है निरर्थक है, कृतिहीन है, हमें रोकते हैं, हमें आगे नहीं जाने देते, हमें प्रगति नहीं करने देते। न्यूटन ने कहा है कि बच्चों, हमें अगर सफलता पानी है तो 90% परिश्रम करना पड़ेगा, और 5% हमें बुद्धि का वापर करना होगा, और 5% सहयोग की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना होगा बच्चों? 90% हमें परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हमें सफलता चाहिए, तो जिंदगी में आगे जाना है, कुछ बड़ा बनना है, तो हमें 90% मेहनत करनी होगी। तो उसके साथ 5% जो होता है वो हमारी बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि मतलब हमें सोचना है, 5%। और 5% हमारा लक, सहयोग का मतलब है लक होना चाहिए। अगर देखो, याद रखो बच्चों, हमें अभी फिर से मैं दोहरा रही, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। और जो मैंने अभी कहा था ना, निष्क्रिय शब्द, जो कुछ मत करो, भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये शब्द जो है ना, वो हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से निकाल कर बाहर फेंकने हैं। लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन उससे हमें
जो अच्छे है वही लेना है, जो निरर्थक शब्द है उन्हें हमारे व्यवहार से, अपने जीवन व्यवहार से निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। देखो हाँ, मैं बच्चों आपको ये शब्दों के स्वभाव और गुण दिखा रही हूँ। जैसे मानव है, मनुष्य के स्वभाव है, वैसे देखो शब्दों के भी स्वभाव स्वभाव और गुण होते हैं। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्र देखो, आपके मित्रों में से सब आपके मित्र नहीं बनते, सब आपसे घुल मिल नहीं जाते। तो कुछ मित्र अपने ऐसे होते हैं जो आप सब में घुल मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं करते। वैसे ही शब्दों का भी स्वभाव होता है बच्चों। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है ना, वो किसी भी प्रदेश में गए तो वहां की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। लेकिन कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। बच्चों, दक्षिण दिशा में जो आपके दक्षिणी लोग जो है, दक्षिणी भाषा जो है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये भाषा के जो शब्द है ये केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। ज्यादा हम लोग उसने देखो सुनते नहीं और बोलते भी नहीं। सुनते हैं क्या और बोलते हैं क्या? हमें आते हैं क्या बोलना? नहीं आता। अंग्रेजी शब्द तो हम लोग फटाफट बोल लेते हैं, है ना। वैसे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, वो जो शब्द है ना, वो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। जैसे जो हमने अभी बताया ना, मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा होता है। कई मनुष्य जो, कुछ मनुष्य जो किसी के साथ बात नहीं करते, अपने परिवार में ही सीमित रहते, वैसे शब्द भी होते हैं। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है। हमारे हिंदी के शब्द सबसे मिलते हैं, लेकिन सब नहीं, हाँ बच्चों, सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब मैं किसी में नहीं जाऊंगा, मेरा ये जो शब्द है वो वही रहेगा। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं, कहीं भी जाएंगे लेकिन हमें वही शब्द दोहराना है। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इतने इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। ऐसे भी शब्द होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले भी शब्द होते हैं बच्चों। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा अगर मिलाएंगे तो जो दो शब्द बनते हिंदी और संस्कृत से, वो है वर्षगांठ, मांग पत्र। हिंदी और अरबी फारसी से बना है शब्द थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी और संस्कृत से बने हैं शब्द रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी और फारसी और अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि शब्द हमारे हिंदी में आए हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चे ये शब्द पढ़े। सर थोड़ा अनम्यूट कराल का सर। हेलो सर। हेलो सर। ये बताएंगे ये शब्द? कौन बताएगा ये पढ़ के? मैं धनश्री। टीचर ओके धनश्री, विशाखा। पढ़ो बेटा, टीचर पढ़ो बेटा। विशाखा। वर्षगांठ, मांग पत्र, थानेदार, किताब घर, रेल यात्री, रेडियो तरंग और बीमा पॉलिसी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे धनश्री। और कोई पढ़ना चाहता है? टीचर विशाखा। विशाखा पढ़ो बेटा। हाँ, वर्षगांठ, मांग पत्र, थानेदार, किताब घर, रेल यात्री, रेडियो तरंग, बिना पॉलिसी। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। देखो तो कुछ शब्द अपने माँ के इतने लाडले होते हैं। जैसे आपका स्वभाव ही होता है ना, कोई माँ का लाडला होता है, तो वैसे ही माँ के पिताजी का, अगर दो बच्चे हैं तो कोई बनता है ये तो मेरा लाडला है, ये मम्मी बोलती है ये मेरा लाडला है, पापा बोलते हैं मेरा लाडला है। तो कई जो है मनुष्य लाडले होते हैं। वैसे ये जो शब्द है ना, वो भी अपने माँ, माँ मतलब मातृभाषा को माँ
मतलब मातृभाषा, मातृभाषा के इतने लाडले होते कि उनको छोड़कर नहीं जाते। जैसे देखो माँ बाहर जाती है तो हम हमेशा बोलते हैं मम्मी मत जाओ, मैं आती हूँ साथ में, मैं आता हूँ साथ में, है ना। तो मतलब हम लोग बहुत लाडले होते हैं, वैसे ही ये शब्द भी लाडले होते हैं। माँ को छोड़ के, मतलब मातृभाषा को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। लेकिन कुछ शब्द तो बड़े बिंदास होते हैं, किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। तो इस प्रकार बाहर जाने तो कौन से शब्द है देखो, ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ऐसे शब्द आदि शब्द है। वो दूसरे मतलब हमारे भाषा में तो ऐसे घुल मिल गए हैं कि अभी हम लोग ब्रश ही बोलते हैं, हमारे ब्रश के लिए दूसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है ना बच्चों। तो शब्दों के इस प्रकार बाहर जाना है दूसरे भाषा में या अन्य अनेक भाषाओं को, शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है बच्चों। मतलब ये जो शब्द हमारे भाषा में आए, घुल मिल गए, तो हमारी शब्द संपदा बढ़ गई है ना, हमारा शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो ऐसे शब्दों को हमारे पास आने दो। ऐसे हजारों शब्द है, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन। कोई पढ़ना चाहेगा बच्चों? पढ़ के बताओ मुझे। हेलो बच्चों, पढ़ो बेटा। ब्रश, रेल, हाँ ब्रश, रेल, पेंसिल, रेल स्टेशन। हाँ, और कोई पढ़ना चाहता है? बताओ नाम आपका। अच्छा पढ़ा बेटा, हाँ पढ़ो। टीचर, ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन। अच्छा, टीचर, ब्रश, रेल, पेंसिल। बच्चा आपका नाम बताओ बेटा। विशाखा। हाँ विशाखा। हाँ अब बोलो, शांत से बोलो, विराम चिन्ह का उपयोग करके बोलो, बोलो। ओके, कुछ शब्द अपनी माँ नहीं के। नहीं 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 नहीं, ये लाल शब्द जो है वही पढ़ना है आपको। ओके टीचर, ब्रश, हाँ रेल, हाँ, पेंसिल, वेरी गुड। रेडियो, कार, हाँ स्कूटर, हाँ स्टेशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपको पता है इतना शब्दों का भंडार है, हम लोग बोले अभी हमने बताया कि जो बाहर से शब्द जो आए हैं तो उन्हें आने दो। हाँ, उसका उपयोग तो हम करेंगे, लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर शब्द है, तो उनके लिए हम अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है ना, आई, माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, बापू। धनश्री, विशाखा का छोड़ के कोई होगा बच्चा, तुम पढ़ के बताओ बच्चा, कितने सुंदर शब्द है। हाँ आई, हाँ अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, हाँ, बापू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये जो हमारे शब्दकोश में आई, माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, बापू, आई, ऐसे बहुत सारे सुंदर शब्द है, तो हमें इसका ही उपयोग करना चाहिए बच्चों। हम लोग अगर मम्मी डैडी कहेंगे तो हमारी जो ये सुंदर शब्दों को अपमानित करने जैसा होगा। देखो, हमारे मुख से जो उच्चारित शब्द है वो हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। ये जो लड़की आपको दिख रहा है आपको, ये बेबी दिख रही है, देखो छोटी सी है लेकिन कैसे बात करती है देखो, तो उससे क्या पता चलता है, वो जो बोल रही है उससे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, वाह कितनी होशियार बच्ची है, कितनी सुंदर है, उस पर कितने अच्छे संस्कार है। इसका मतलब है जो मुख से उच्चारित करती है शब्द, इसे हमें उस बच्ची का चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, उसकी समझ और संस्कार पता चलते हैं।
तो ये जो शब्द मुख आपके अपने मुख से जो शब्द निकलते हैं ना बच्चों, तो देखो हमारा चरित्र, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी समझ, हमारे संस्कारों का पता चलता है सामने वाले को। इसीलिए जब भी हम उच्चारण करेंगे तो उसके पहले, उसके पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम कम से कम शब्दों में हमें अर्थपूर्ण बोलना चाहिए और लिखना भी चाहिए। और ये जो अर्थपूर्ण, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और सीखना एक कला है बच्चों। अभी मैंने बोला कि कम से कम शब्द में बोलो और सोच के बोलो, क्योंकि एक गलत शब्द के उच्चारण से हमारी वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। हमें किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए मालूम है? हमारे पास अनुभव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वाचन करना होगा। और हमारे घर में, हमारे परिसर में, हमारे स्कूल में जो हमारे पास संस्कार होते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग ये सीखते हैं। अभी परीक्षा में क्या करते हैं? जो परीक्षा में सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्द का उपयोग करता है, तो उसको देखो अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है ना। ए+। हमारे यहाँ स्कूलों में श्रेणी दी जाती है ना अभी, A+, A, B+B, C+C और आगे आगे। तो हमें कौन सी श्रेणी अच्छी लगती है? सबसे अच्छी A और A+ है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम परीक्षा के वक्त सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों का उपयोग करना चाहिए, तो उससे हमें अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। और अनाप शनाप, निरर्थक मतलब शब्दों का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमें अच्छी श्रेणी नहीं मिलती और वो हमें हानिकारक होता है। शब्दों के विभिन्न अर्थों का जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी जरूरत पड़ती है। अभी हमें शब्द संपदा बढ़ानी है हमारे, लेकिन हमें कभी कभी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है। तो वो एक शब्द का विभिन्न अर्थ अगर हमें पता करना है तो हमें शब्दकोश की जरूरत होती है। शब्दकोश हमें देखो यहाँ दिखता है ग्रंथालय में, मैंने दिखाया है आपको, एक ग्रंथालय में शब्दकोश होता है मतलब डिक्शनरी, तो इसकी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ही हमारी शब्द संपत्ति बढ़ेगी और वो शब्द संपत्ति की शक्ति का हमें पता चल जाएगा। देखो हमें क्या करना है? रोज एकाग्रता से एक पन्ना पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमें? शब्दकोश में हमारा एक पन्ना हम लोग रोज एकाग्रता से, देखो ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ना एकाग्रता से, ऐसे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हमारी शब्द संपत्ति भी बढ़ेगी। शब्द संपत्ति मतलब शब्द भंडार, शब्द संपत्ति, और उसकी शक्ति का हमें पता चलेगा। बच्चों इस पाठ से हमें क्या पता चलता है बताओ? कोई मुझे बोलेगा आपको क्या पता चला इसमें, आपको क्या समझ आया इसमें? टीचर, हाँ हमें बोलो। समझ आया कि किस शब्द किसके सामने बोलना चाहिए, किस शब्द हमें दूसरों को मुझे हमें दूसरों को दुखाना नहीं चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बोलो। और टीचर हमें गंदा गंदा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड बच्चे। हमें 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 तो मतलब मुंह दिया है अच्छे बोलने के लिए, तो हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहता है? बोलो बच्चों। अभी इसको अभिव्यक्त होना बोलते हैं। अभी देखो किसने बोला, ये नाम नहीं बताया बच्चा, बेटा नाम बोलो आपका। टीचर हाँ विशाखा गड़े। वेरी गुड, वेरी गुड विशाखा। अभी आप अभिव्यक्त हो गई, आपको क्या समझ में आया?
ये मेरे को पता चला। वेरी गुड। और भी बोलो बच्चों, सब बच्चे बोलना चाहिए ना बेटा। मैं बोलूं टीचर? पार्थ। हाँ पार्थ, वेरी गुड, बोलो पार्थ। हमें समझ में आया कि शब्द किसी से घुलते मिलते नहीं, वो एक ही स्थान पे एक ही जगह पे रहते हैं, लेकिन आदि मराठी अंग्रेजी शब्द सब में घुल मिल जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको पता है ये जो अंग्रेजी शब्द, ये अरबी शब्द, फारसी शब्द हिंदी में कैसे आए, पता है? चलो मैं बताती हूँ। हमारे देश में बहुत परकीय आक्रमण हो गए थे। मुगल, अंग्रेज, अफगानी, फारसी, पुर्तगाली लोग हमारे यहाँ आए थे, और इसीलिए वो जो बोली भाषा बोलते थे, वो बोली भाषा और हमारी बोली भाषा एक दूसरे में ये शब्द घुल मिल गए, और हमारी ये जो शब्द संपदा हिंदी की वो बढ़ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये पाठ अच्छे से? अब मुझे बताओ, शब्द संपदा बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? बोलो बच्चों। टीचर पढ़ना लिखना। टीचर आप हमें शब्द संपदा बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना और रोज हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। वेरी गुड। हाँ लेकिन बराबर है, बहुत अच्छा बेटा। हमें रोज हाँ बोलो, कैसे पढ़ना लिखना चाहिए मालूम है आपको? मैंने वो शब्द आया था एकाग्रता। आपको एकाग्रता से पढ़ना है, मतलब इधर उधर ध्यान दे के नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं ना बच्चों, तो हमारा टीवी बंद होना चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, हमारा ध्यान केवल पढ़ना और लिखने में होना चाहिए। ठीक है? शब्दकोश की जरूरत क्यों होती है बच्चों? बोलो। मैम शब्दों के अर्थ समझने के लिए होती है वेरी शब्दकोश। गुड, वेरी गुड, बराबर है, बराबर। और कोई बोलना चाहता है? नाम बोलो। आरुष मैम। हाँ आरुष बोलो बेटा, शब्दकोश की जरूरत क्यों होती है? मैम मैंने अभी बताया, मैं आरुष था वो। ओके ओके आरुष, ठीक है, अच्छा, अच्छे उत्तर दिए आपने। अब कोई बोलना चाहता है शब्दकोश की देखो जरूरत क्यों होती है? शब्दकोश से अपने अपने को पढ़ना लिखना आता है टीचर। शब्दकोश से अपने को मतलब जो शब्द है वो एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं ना, वो जानने के लिए बेटा बोलो, शब्दों टीचर के शब्दकोश की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें म्हणजे अनेक भाषा होती है, वो हमको जाननी चाहिए। ठीक है, लेकिन शब्दकोश का मतलब है एक शब्द होता है, उसको अनेक शब्द दिए जाते हैं। मतलब शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए, बोलो बेटा, बोलो, शब्दों के, बोलो, अभी किसने उत्तर दिया था वो बोलो। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दों को विविध अर्थ जानने के लिए शब्दकोश की जरूरत होती है। शब्दकोश की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये पता चला, देखो शब्दों में देखो कितनी ताकत होती है ना बच्चों? कितने उनके स्वभाव है, कितने उनके गुण है। कभी हम लोग उसके लिए वो शब्द सुनकर हंसते हैं, कभी रोते हैं, है ना? तो उसमें ताकत है ना बच्चों शब्दों में। वो तो केवल चिन्ह नहीं है ना, उनका ये जीवंत रूप है। तो आज के पाठ में हमने हमें समझ में आया कि शब्दों में बड़ी ही ताकत होती है, और इसीलिए हमें हमारी शब्दों की ये जो शब्द भंडार हमारा बढ़ाना है, शब्द संपदा हमें बढ़ानी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना पढ़े हैं। अभी आपको घर में क्या करना है, याद करके, और ये 7वीं का पाठ है बच्चों, ये हम लोग रिवीजन के लिए लिया था, तो पढ़ना है आपको, और उसमें से जो शब्दों के विविध स्वभाव है और गुण है, उनको लिखना है और पढ़ना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।